भारत की सरकार हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मेक इन इंडिया के नाम पर आखिर हमें कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा। जरा 2 मिनट को निकालकर इस वीडियो को देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भारतवासियों के साथ हमारी सरकारें कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमें सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया का बहुत ढिंढोरा पीटा गया। क्या मेक इन इंडिया का दहाड़ता हुआ शेर अब पूरी तरीके से चाइना के कैद में हो गया है? सरकार की आंखों में आंखें डालकर आप हमेशा सवाल पूछिए कि जिस आत्मनिर्भर भारत का नगाड़ा बजाकर इस देश की जो भोली भाली जनता थी, उसको राष्ट्रवाद का जो चोला पहनाया था, उसको राष्ट्रवाद की जो घुट्टी पिलाई थी, आज उस वादे की असलियत आखिर क्या है? एक तरफ मंचों से हमारे देश के सभी नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं और दूसरी तरफ चुपचाप तरीके से पिछले दरवाजे से चीनी ड्रैगन के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। आपको याद है कि जब 2020 में गलवान घाटी का हमला हुआ था, जब हमारे वीर जवानों ने सरहद पर जाकर अपना खून बहाया था, तब सत्ता के ठेकेदारों ने क्या किया था? चीनी ऐप को बंद कर दिया और उसके बाद राष्ट्रवाद का हमें चश्मा पहना दिया कि देखो हमने चाइना से बदला ले लिया। लेकिन आज सच्चाई क्या है? ये सरकारी आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। सिर्फ इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चीन ने हमारा जो आयात था उससे 28% से बढ़ाकर 38 अरब डॉलर को पार कर दिया है। जो चीन पिछले 5 सालों में 131 अरब डॉलर से ज़्यादा अपना माल हमारे भारत के बाजारों में खपा चुका है। आज उसी के आगे हमारे भारत की जो नीतियां हैं वो घुटने टेक रही हैं। तो क्या हमारे जवानों की शहादत और आम जनता की भावनाओं का बस यही मोल रह गया इस सरकार में? और ये जो मेक इन इंडिया का ढिंढोरा पीटा गया था, जिसे पीट पीट कर छाती चौड़ी की जा रही थी, जरा उसकी भी आप सच्चाई सुन लीजिए। विज्ञापन छप रहे हैं कि हम दुनिया को आईफोन बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप यही सब वीडियो देखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन मोबाइलों के जो पुर्जे हैं वो भी हम चीन से खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का चीन से आयात इसी साल पता कितना % बढ़ा? 43% से ज़्यादा बढ़ गया। तो मतलब सफा है कि हम सिर्फ चीन का माल खरीदते हैं, उसके बाद पेचकस से कसकर जोड़ देते हैं। और यह सरकार इस असेंबलिंग को अपना मैन्युफैक्चरिंग का विजन बताकर बड़ी ही तालियां बटोरती है। क्या इस खोखले छलावे के दम पर देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं होता, इसलिए आज से सवाल जरूर पूछिए कि आखिर ये कैसा दोहरा रवैया है सरकार का। जिन चीनी कंपनियों के नाम पर पाबंदी का नाटक रचकर जनता से तालियां पिटवाई गई थी, आज उनके लिए और उनके निवेश के नियमों के लिए हमारे यहाँ के नियम क्यों ढीले किए जा रहे हैं? कजान से लेकर शंघाई तक शी जिनपिंग के साथ मुलाकातों का दौर चल रहा है। बिजली से लेकर मशीनरी तक चीन के ठेकेदारों को भारत के सरकारी प्रोजेक्ट सौंपे जा रहे हैं। तो फिर वो बायकॉट चाइना का नारा क्या सिर्फ देश की गरीब और आम आदमी को सड़क पर बेवकूफ़ बनाने के लिए था? जरा आप सोचिए कि इस देश का जो गरीब मजदूर है, वो आम इंसान जो दिन रात पसीना बहाकर महंगाई की मार झेलते हुए देश के खजाने में टैक्स का एक एक पैसा जमा करता है, उसका योगदान क्या इसलिए है कि उसके पैसे से चीन की फैक्ट्री आबाद हो? हमारा अपना युवा, हमारा अपना देश आज बेरोजगारी की आग में जल रहा है। हमारे देश की जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं और सरकार चीन को अमीर बनाने में लगी हुई है। जनता की गाढ़ी कमाई से 86 अरब डॉलर का व्यापार घाटा पैदा कर गया है। अमेरिका ईरान युद्ध के नाम पर पेट्रोल और महंगाई का जो बोझ बढ़ रहा है वो भी तो उसी आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। जनता को गरीबी में ढकेल कर चीन से व्यापारिक रिश्ते निभाने की यह कौन सी मजबूरी है? हम लोगों ने जितना व्यापार चीन से इस वर्ष किया है, मतलब हमने अपने पूरे भारत की 5 महीने की कमाई चीन को दे दी और भारत में फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे। तो बात सफा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सरकार को मत कोसिए। ना आप सरकार से कोई सवाल पूछे, अगर आप पूछेंगे तो सरकार कोई चीन का ऐप बंद करके बदला ले लेगी। कुछ साल पहले एक गैंग हुआ करता था जो कहता था कि चीन से सामान खरीदने का मतलब है देश के दुश्मन को समर्थन देना। अब यह प्रजाति कहीं विलुप्त हो गई है पूरी तरीके से। तो दिवाली आने वाली है, फिर हम करेंगे झाड़ का बहिष्कार। बाकी जयशंकर जी ने तो बोल ही दिया है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आप एक काम करिए, मैं एक फर्जी इमेज लगाता हूँ जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर पर लगाया जाता है। इस इमेज को देखकर आप खुश हो जाइए, ताली बजाइए, और ज़्यादा मन हो तो कोरोना के टाइम के समय आप थाली हो जा सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने कोरोना के समय बजाया था।